वेलकम टू द सेकेंड ट्यूटोरियल ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे विथ अ सिंपल एग्जांपल। बेसिकली एक प्रोग्राम को ब्रेक थ्रू करके उसके ईच लाइन ऑफ कोड को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ इट्स रोल इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। In my point of view, this video will be very useful for you for future coding in C++. So without wasting time, let's start. Here you can see this program. Line by line मैंने comments दिए हैं that will be easy to understand. So let's begin. First line of code is #include iostream. हमने iostream header को include किया है. बेसिकली iostream हमें हमारे प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर है। अगर आप सी के बैकग्राउंड से हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते थे stdio.h फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। बट नोट वन थिंग, यहाँ पे हमने .h एक्सटेंशन को यूज़ नहीं किया बिकॉज इट इज़ डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड C++। जो मॉडर्न C++ हेडर्स हैं वो .h एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट लाइन इज यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, बट बिफोर दैट यू कैन सी मैंने सेकेंड लाइन पे एक स्पेस दिया है। C++ में कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन गिव मिलियंस ऑफ लाइन स्पेस एंड टैब्स। सो यूजिंग नेम स्पेस बेसिकली इट टेल्स द कंपाइलर टू यूज द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। जब हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में ये एक पर्टिकुलर रीजन क्रिएट करता है जहाँ पर हम प्रोग्राम के डिफरेंट एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। जनरली इट इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिग प्रोग्राम्स। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है इंटीजर मेन। आवर प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मेन फंक्शन, और उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। नेक्स्ट ओपन द कर्ली ब्रेसेस। किसी भी फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने से पहले वी हैव टू गिव दिस कर्ली ब्रेसेस, ओपन दिस कर्ली ब्रेसेस। नेक्स्ट लाइन है इंटीजर आई। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल आई को डिफाइन किया है जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। नेक्स्ट लाइन सी आउट दिस टू ऑपरेटर्स एंड दिस इज आउटपुट। व्हेन दिस लाइन इज एग्जीक्यूटेड दिस इज आउटपुट। ये स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जब हमें हमारी स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना है, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी अगर हमको आउटपुट दिखाना है तो वी हैव टू यूज दिस सी आउट विथ दिस ऑपरेटर। जनरली तो ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है, बट जब हम उसको सी आउट के साथ यूज़ करते हैं देन इट बिकम्स आउटपुट ऑपरेटर एंड विथ सेमीकोलन। हियर यू कैन सी मैंने /n दिया है, देन इट विल ऑटोमेटिकली मूव्स माई कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट लाइन। जनरली ये जो नेक्स्ट लाइन है मेरी सी आउट एंटर अ नंबर, यहाँ /n देने की वजह से ये लाइन नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगी। बट यू कैन सी हेयर दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। C++ में हम सिंगल लाइन और मल्टी लाइन बोथ द कमेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन सी इन ऑपरेटर आई। यहाँ पे हमने सी इन विथ ऑपरेटर, ये ऑपरेटर भी शिफ्टिंग ऑपरेटर है, बट जब हम उसको सी इन के साथ यूज करते हैं देन इट बिकम्स इनपुट ऑपरेटर। यहाँ पे आई की वैल्यू हमें कीबोर्ड से लेनी होगी विच यूजर विल एंटर। नेक्स्ट लाइन है सी आउट। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन जनरली कि हम सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं विद बाय गिविंग दिस ऑपरेटर। फर्स्ट हमने ऑपरेटर के बाद आई को दिया है, जनरली इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। सपोज वैल्यू ऑफ आई हमने कीबोर्ड से 4 दिया है। नेक्स्ट विथ दिस ऑपरेटर स्क्वायर्ड इज, पहले तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, नेक्स्ट स्क्वायर्ड इज, then again this operator I into I, this operation will be performed. Next again this operator and next line. You can guess what will be the output. Let's check the output. Enter anything. 5 squared is 25. So now our program ends with this line return 0. Basically it is a response to the calling function जो हमने यहाँ पे कॉल किया था। जब हम रिटर्न 0 को डिक्लेयर करते हैं तो इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो चुका है। अगर यहाँ पे मेन इंटीजर की जगह वाइड यूज़ करते तो देर इज़ नो नीड टू राइट द रिटर्न 0, बट इन C++ द यूज़ ऑफ वाइड इज़ अननेसेसरी। सो
So that's all for today's video. I think you are now familiar with the basic structure of a C++ program. How to write, how to declare a variable, how to print the output on the screen, and how to declare the comments, and how to take the input from the user, and most interesting, how to perform the multiple operations in one single statement. So in further videos we will learn more concepts. Thanks for watching you all.